हेलो बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो असल मायने में परीक्षा जी हम जानते ही नहीं है कि भजन होता कैसे है, भक्ति होती कैसे है। आजकल तो लोग महाराज भक्ति को भी, भजन को भी दिखावा बनाए फिर रहे हैं। क्यों परीक्षा जी महाराज? लोग जो है आज के जमाने में भक्ति कम है और दिखावा ज्यादा है। कैसे? हाथ में ले ली माला और पूरे गांव में महाराज दिखाते फिर रही है, देखो अब हम भक्त बनिए, हमने हाथ में माला ले ली। अक्सर महाराज जो भक्ति करते होंगे, जो भजन करते होंगे, वो कभी दिखावा करेंगे ही नहीं, क्योंकि भजन और भक्ति ये कोई दिखावे का खेल नहीं है। कभी ये कहते हैं कि 4 चीजें हमेशा पर्दे में रखनी चाहिए। कितनी चीजें? 4। कौन कौन सी? लिखा है महाराज, ध्यान से सुनना। भोजन भजन हेलो हेलो हेलो, सामने वाले बॉक्स खोलो। हेलो हेलो श्राद्धे वृंदावन बिहारी लाल की। कभी कहते भोजन भजन और नारी, और ये चारों पर्दा हितकारी। कितनी चीजें? 4 चीजें। कौन कौन सी? भोजन भजन द्रव्य और नारी। दादा पीछे बड़े ध्यान से सुनना, 4 चीजें पर्दे में रखनी चाहिए। कैसे? अगर आप महाराज भोजन कर रहे हो, चाहे नमक रोटी खा रहे हो, चाहे रोज पनीर खा रहे हो, आप महाराज भोजन करो तो पर्दे के पीछे ही बैठ करके भोजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज अगर आप घर में नमक रोटी भी खा रहे होंगे ना, और बाहर वालों को अगर भनक लग गई कि आपके घर में नमक रोटी खाने को है, तो फिर वो महाराज आपकी हंसी उड़ाएंगे। तो इसलिए भोजन जब भी करो तो हमेशा पर्दे में बैठ के करना चाहिए। लेकिन आजकल तो वो प्रथा खत्म ही हो गई जो पर्दे में बैठ करके करें। क्यों? हमने देखा है लोगों के पास पैसा आ जाए, रोज छोले पनीर खाने लगे और बढ़िया रेस्टोरेंट में जान लगे, तो महाराज खाना ऑर्डर करें, खाइए, बाद में पहले फोटो खींच के स्टेटस लगाए दिए, देखो आज हमने पनीर खाओ, आज हमने रेस्टोरेंट में खाना खाओ। तो भोजन का भी लोग दिखावा करते हैं। दूसरी बात भजन, लोग महाराज भजन करते हैं तो देखो माला ले लेते, लंबो टीका लगा लेते, बड़ा दिखावा करते, देखो अब हम भक्त बन गए, हम भजन करने लगे। भजन 1 घंटा करो, 2 मिनट करो, 1 मिनट करो, जब भी करो तो पर्दे में बैठ करके करना चाहिए। एक बात बताएं, आपको हाथ में माला लेके कोई दिखाई दे जाए, आपको कोई ज्यादा ही दिखावा कत नजर आ जाए, तुम समझ लियो जो भक्त नहीं है, पक्को ढोंगी है, समझ लेना पक्का ढोंगी है। दूसरी तीसरी बात महाराज द्रव्य माने होता है सोना चांदी, आपके घर में धन दौलत पैसा, इसका भी कभी महाराज दिखावा नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि लोगों के पास पैसा आ जाता है परीक्षित जी महाराज, तो फिर देखो जमीन छोड़ करके आसमान में उड़ने लगते हैं। 2-4 महाराज अंगूठी बनवाए लेवे और बढ़िया जो 2-4 चैने वैने बनवा ले सोने की, फिर देखो अंगूठी पहन लिए तो फिर अंगूठी वाली उमरिया उठा के बातें करिए महाराज। हाँ जब कहीं ले अंगूठी पहने, हमारे हाथ देखो चेने जैसे पहन लेवे तो छाती तक बटने खुली रही है, और कहूँ सभा में बैठे तो कॉलर ऐसे कतरे कि कोई देखे कि हाँ हम चेने पहने हैं। तो कभी महाराज इसका दिखावा नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल लोगों के पास दौलत शोहरत आ जाए तो तुम समझ लो कि महाराज दिखावा करने लगते हैं। उसके बाद
नारी, चौथे नंबर पे क्या है? नारी। नारी को हमेशा पर्दे में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज नारी को अगर ज्यादा पार रखोगे ना तो लोगों की नीयत जल्दी खराब हो जाती है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो भोजन भजन द्रव्य और नारी ये चारा पर्दा हितकारी। कभी भी सोने चांदी का धन दौलत का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर महाराज गांव गांव में लुटेरे ज्यादा हैं। अगर काऊ बताए दे कि हमारे पास तो पैसा है तो महाराज आजकल बैंक में तो पैसा चलो जाते हैं। हाँ, तो कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल लोग भाई दिखावा नहीं करेंगे तो लो बात ही नहीं बनी। एक गांव में एक मैया रहती थी परीक्षित जी महाराज। सो उनने एक दिन अंगूठी बनवाई सोने की, और सोने की अंगूठी बनवाई। सो वे अंगूठी उनने पहन ली अंगुरिया में महाराज। अब जैसे उंगली में अंगूठी पहनी, अब वे जऊ पड़ोसन घर बैठी आई, बहू पड़ोसन घर बैठी आई, जऊ मोहल्ला में बैठी आई, बहू मोहल्ला में बैठी आई। और अंगूठी जो सी उंगली में अंगूठी पहन रहे, बाई उंगलियां उठा उठा के बातें करने लगी। लेकिन महाराज जी बैठ सबके घरे आए, लेकिन काऊ ने उनसे जाना पूछी कि जा अंगूठी कब बनी। फिर क्या हुआ, अब वे बड़ी असमंजस में पड़ी। वे सोच रही कि हमने इतनी महंगी अंगूठी बनवाई, सबके घरे हम बैठे आए, सब मोहल्ला में हम घूमे आए, लेकिन काऊ ने हमसे पूछी नहीं कि जा अंगूठी कब बनी। सोने का करो उनने लगाए दी अपनी मड़ैया में आगी, और जैसे ही लगाई आगी सो गाँव वाले सब घबराइए, आग बुझाने लगे। अब उन्हें जब टेंशन नहीं कि आग मेरी मड़ैया जली ना, उन्हें टेंशन कि मेरी कोई अंगूठी देखे। सो पे भाई उंगलियां उठा उठा के अपने मोहल्ला पड़ोस वाले ने कहा भैया आग जलगी जलगी जलगी, इन बजाओ बजाओ। अब भाई उंगलियां उठा उठा के एक पड़ोसन रहे बाने कही बहन तू जब बता कि तूने अंगूठी कब बनवाई, जब बनवाई। सुबह महाराज मैया ने कही तो मरी पर है, तूने पहले ही पूछ लेती तो अपनी मड़ैया में आगे खाई लगाते। बोली गोविंद भगवान की। तो कहने का भाव कि लोगों के पास नई नई दौलत शोहरत आ जाती है ना तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। तो आज महाराज जो है आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चले गए भजन करने के लिए। गौकड़ महाराज ये भक्ति में लीन हो गए। धुंधकारी पापाचरण करने लगा, शराब जुआ मांस चरित्रहीनता पराई नारी की संगत। धुंधकारी ने देखा कि पिताजी जंगल में भजन करने चले गए, भैया गौकड़ को तो कोई मतलब ही नहीं है। अब घर में अकेली बची है कौन? मैया धुंधली। तो एक दिन ये धुंधकारी धुंधली के पास आया, और धुंधली के पास में आकर के इस धुंधकारी ने धुंधली से कहा माँ मुझे धन चाहिए। धुंधली कहने लगी दुश्मन जब बता तूने घर में खाए वाले बर्तनों नहीं छोड़े, अब तो हम धन कहां से देवे, कहां से तुझे हम धन दे। धुंधकारी बोला माँ मुझे धन चाहिए। अब धुंधली बोली जब धन है ही नहीं तो फिर तुझे हम देगा, मेरे पास हाड़ ही हाड़ है, बता जेब तो दे देवे क्या दे तुझे। धुंधकारी को धन देने से धुंधली ने मना किया, और परीक्षित जी जब मना किया तो धुंधकारी को क्रोध आ गया। धुंधकारी को क्रोध आया सो कोने में रखी रही एक लाठी, सो धुंधकारी ने वही लाठी उठाई और धुंधली को महाराज मारना प्रारंभ कर दिया। धुंधली को लाठी से मारा धुंधकारी ने। अब सोचो लड़का माँ को मार रहा है महाराज, तो वो माँ मुंह दिखाएगी? नहीं दिखाएगी। जैसे ही धुंधकारी ने धुंधली को मारा तो अब धुंधली ने सोचा कि हे प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कौन सी? कि आज अगर वो फल हम खा लेते, कौन सा जो हमने गाय को खिलाया था, आज वो फल अगर हम खा लेते तो मेरे गर्भ से गौकड़ जैसी परम तेजस्वी यशस्वी संतान जन्म ले लेती, तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो धुंधली ने आज सोचा किसने मुझे मारा है, मैं समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगी। तो धुंधली आज लज्जा की वजह से परीक्षित जी महाराज गांव में कुआं था, उसी कुएं में जाकर के उस मैया ने छलांग लगा दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब धुंधकारी ने देखा कि माँ जो थी वो भी मर गई, पिता जंगल में चली गई, अकेला भैया गौकड़ है उसे का उसे मतलब ना है। तो धुंधकारी ये 5-5 वैश्यों को घर में रखने लगा। अब सोचो पराई नारी आपके साथ कब तक रहेगी? जब तक आपकी जेब में है पैसा। और व्यक्ति के विनाश का कारण क्या है? पराई नारी। क्योंकि कहा जाता है, महाराज एक कवि लिखते हैं कि प्रीत करे तो करे मर्द से
अम्बनी नहीं होवे दिन आए मौत मरेला। कुल को नाश करायो। याद रखो, रावण के जितना विद्वान, रावण के जितना ज्ञानी न संसार में कोई हुआ न तो कोई होगा। जबकि सोने की लंका जाको महाराज भरो पूरो कुटुंब, लेकिन विनाश बहु तो गाय के पीछे, नारी के पीछे। भागवत जी हमें यही तो सिखा रही है कि जितना हो सके उतना अधर्मों से दूर रहो, बुरे कर्मों से दूर रहो। लेकिन आजकल हम ये बात मानते कहाँ है महाराज? कहाँ मानते हैं? यहाँ बैठा हर व्यक्ति, बच्चे से लेकर के बूढ़ा, हर व्यक्ति ये बात जानता है कि बुरे काम करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन महाराज फिर भी हम बुराइयों को छोड़ते नहीं है, क्योंकि लिखा है कि जो होएगा वही पाएगा। दुख सुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी करनी तैसी भरनी। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान के सुख दुख उसके कर्मों के द्वारा आते हैं। याद रखो दादा, इंसान के सुख दुख उसके कर्मों के द्वारा आते हैं। आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आप फल पाओगे। इंसान का भाग्य उसके कर्मों के द्वारा बनता है। याद रखो, अच्छे कर्म करोगे अच्छा भाग्य बनेगा, और बुरे कर्म करोगे तो बुरा भाग्य बनेगा। हमें इस शरीर से क्या करना है? अगर हम किसी का भला ना कर सके तो किसी का बुरा भी न करें। अगर हम किसी के लिए अच्छा न बोल पाए तो किसी के लिए बुरा भी न बोलें। इतना तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन नहीं, जब तक दो चारण की बुराई नहीं कर ली है तो ना रोटी कैसे पची है भाई? तो ना रोटी नहीं पची है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर के बोलो, और जोर के बोलो। पीछे वाले ने की आधे आधे। बोले गोविंद भगवान की। महाराज
आज महाराज सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, महाराज ये धुंधकारी जो था ये 5-5 वैश्याओं को घर में रखने लगा। जब परीक्षित जी ये धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को घर में रखने लगा तो वैश्याएं साथ कब तक रहेंगी? जब तक जेब में रहेगा पैसा। अब धुंधकारी का जितना भी धन था ये सारा धन ले गया और महाराज इसने सारा धन नाश कर दिया। अब कहीं जुआ, शराब, मांस और ये सारा धन बर्बाद कर दिया। अब घर में कुछ बचा था नहीं तो ये वैश्याओं को देगा क्या? तो क्या हुआ कि ये धुंधकारी चोरी करने लगा। क्या चोरी करने लगा? जब चोरी करने लगा तो ये राजा महाराजाओं के घर में जाता और परीक्षित जी चोरी करके जितना धन लेकर के आता वो सारा धन वैश्याओं को दे देता। अब जब सारा धन वैश्याओं को दे देता तो उसी समय धीरे धीरे समय बीता। आज ये धुंधकारी एक दिन बहुत बड़े राजा के यहाँ चोरी करके आया, बहुत बड़े राजा के यहाँ। जब चोरी करके आया तो क्या हुआ कि धुंधकारी थक गया था, जितना धन लेके आया वो सारा धन दे दिया वैश्याओं को। जब सारा धन वैश्याओं को दे दिया तो ये धुंधकारी आंगन में पड़ी थी चारपाई, तो चारपाई पे महाराज आकर के ये धुंधकारी लेट गया। जैसे ये धुंधकारी लेटा महाराज सो गया। वैश्याओं ने योजना बनाई और वैश्याओं ने कहा बेना जो बहुत बड़ो पापी है, इतना बड़ो पापी है जो अपनी मैया को ना बहो, जो अपने बाप को ना बहो, वो दुनिया में किनको है जो बहुत बड़ो पापी है बेना। एक तो जो चोरी करत है और चोरी करके सारा धन लेकर के आता हमें तुम्हें दे देता है। एक बात तो आप जानते ही हैं परीक्षित जी महाराज, चोर कितनी भी चोरी करे एक ना एक दिन तो पकड़ो ही जाते हैं। वैश्याएं बोली बेना ये चोर है, चोरी करके आता है, एक ना एक दिन ये पकड़ा जाएगा और अगर जू पकड़ी हो जो जेल में गो तो संगे फिर पीछे पीछे हमें तुम्हें चलाओ पड़े जे चक्किया पीछे 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 हर गए तुम्हें पिसाओ पड़े तासो। इससे अपन लोगों ने धन तो बहुत सारा ले लिया, अब जो है इसको मार दो, इससे धन अपन लोगों ने बहुत सारा ले लिया, अब इसे मार दो। तो उसी समय क्या हुआ कि आज वैश्याओं ने धुंधकारी के हाथ पैर परीक्षित जी बांध दिए और जैसे ही महाराज धुंधकारी के हाथ पैर बांधे सो गई थी आप। एक पत्नी तो सोई, इनके तो 4 भोर हुई है आज। बोले वृंदावन में हरि लाल की। तो महाराज अब धुंधकारी के हाथ पैर बांध दिए वैश्याओं ने और जब धुंधकारी के हाथ पैर बांधे तो सूत जी महाराज समझा रहे हैं राजन ये 88,000 ऋषियों हाथ पैर जब धुंधकारी के बांधे वैश्या गई कोने में से लाठी उठा के ले आई और लाठी उठा करके लाई और जैसे लाठी ले आई तो धुंधकारी की गर्दन पर लाठी रख दी और जैसे धुंधकारी की गर्दन पर लाठी रखी आसपास वैश्याएं झूल गई लेकिन धुंधकारी के प्राण नहीं निकले। उसके बाद एक वैश्या ने कहा बेना जो बहुत बड़ो पापी है जो ऐसा ना मरे दूसरा उपाय सोचो। क्या? बोले तुम जो है वो चूल्हे में जो लकड़ी जल रही है ना आग की उस लकड़ी को खींच लाओ और धुंधकारी के मुख में वही जलती हुई लकड़ी घुसेड़ो तभी ये मरेगा। तो वैश्या गई दौड़ करके परिदादा चूल्हे में एक लकड़ी जल रही थी आग की, उस लकड़ी को खींच करके लाई और जैसे ही धुंधकारी के मुख में वही जलती हुई लकड़ी डाली तैसे ही धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। अब 88,000 ऋषियों के मन में शंका हुई। सूत जी महाराज से पूछा प्रभु धुंधकारी की गर्दन पे जब लाठी रखी तब ये क्यों नहीं मरा और जब इसके मुख में जलती हुई लकड़ी डाली गई तब ये क्यों मर गया, इसके पीछे का कारण क्या है? तो सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से कहा कि ऋषियों इसका कारण ये है कि धुंधकारी अगर लाठी से मर जाता तो उसके लिए ये आसान मौत होती। तो धुंधकारी के मुख में जलती हुई लकड़ी इसलिए डाली गई कि जो पाप करे, जो अधर्म करे, जो अपने माँ बाप को सताए, जब वो मरेगा तो उसकी आसान मौत नहीं होगी, वो ऐसे तड़प तड़प के मरेगा जिसकी मौत कभी भी ऐसी नहीं हुई हो। एक चीज आपने देखी है कि जो व्यक्ति पापी होते हैं, जो व्यक्ति अधर्मी होते हैं, उन पे शुरू में तो महाराज खूब सुखाते हैं,
लेकिन जब मरने का समय होता है तो कहीं महाराज काऊ से मत, काऊ से मत, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा चारपाई पे पड़े हैं, मलमूत्र त्याग रहे हैं खटिया पे, तो लोग नहीं कहते बुरे काम करे आते तभी नतीजा निकल रहा है, ऐसे कहते ना। तो कहने का मतलब कि जो व्यक्ति पाप करते हैं उन्हें शुरू में तो खूब आनंद मिलता है, लेकिन जब मरने का समय आता है तो वो ऐसे मरते हैं जैसे महाराज उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो ये धुंधकारी की कथा हमें क्या सिखा रही है? ये धुंधकारी की कथा हमें यही सिखा रही है कि पाप अत्याचार करोगे, माँ बाप को मारोगे, माँ बाप का महाराज अनादर करोगे तो जीवन में कहीं भी तुम्हारा ठिकाना लगने वाला नहीं है। फिर तुम जब मरोगे तुम्हारे मुख में जलती हुई लकड़ियां ही डाली जाएंगी। ये धुंधकारी की कथा हमें सिखा रही है। परीक्षित जी महाराज, अगर पंडाल में देखो दादा, पंडाल में भीड़ बढ़ाने से ही कुछ नहीं होता है। कथा सुनना तो तभी सफल होता है कब? जब कथा सुनने आओ, हृदय से सुनो और सुन के अपने हृदय में उतारो। कथा सुनना तो तब सफल होता है। ना आज के जमाने में श्रोता कहाँ रहे सुनने वाले महाराज, न कहवे वाले रहे न सुनने वाले रहे। बोली गोविंद भगवान की। आज धुंधकारी के मुख में जब जलती हुई लकड़ियां डाली गई तो धुंधकारी महाराज आज मर गया। जब धुंधकारी मरा, लड़के बातें कर रहे हो, सुनो ले थोड़ी देर। महाराज आज ध्यान रखना कि सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, जब धुंधकारी मरा तो धुंधकारी जो था ये परीक्षित जी प्रेत बन गया। क्या बन गया? प्रेत। और जब ये प्रेत बना तो प्रेत बन करके धुंधकारी इधर उधर भटकने लगा। और जब प्रेत बन करके धुंधकारी इधर उधर भटकने लगा तो भटकने के बाद में अब महाराज ये भटकते भटकते गोकर्ण महाराज के पास में आया। एक दिन गोकर्ण महाराज के पास में जैसे ही आया तो गोकर्ण महाराज के सामने ये जाकर के नाना प्रकार के रूप बनाने लगा। कहीं कुत्ते का रूप बना लेता, कहीं बिल्ली का रूप, कहीं काई का रूप। महाराज ऐसे रूप बना करके सामने जाने लगा। गोकर्ण महाराज ने देखा, सोचने लगे कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी की आत्मा भटक रही है और मुझसे कुछ मदद चाहती है। तो गोकर्ण महाराज ने हथेली पर जल रखा और जैसे ही धुंधकारी की तरफ जल छिड़का तैसे ही धुंधकारी अपने साक्षात भेष में आ गया। लेकिन धुंधकारी जो था ये गोकर्ण महाराज के चरणों में गिर पड़ा। जब गोकर्ण महाराज